नमस्कार साथियों, मैं एलन साहू पुनः आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि तकनीकी त्यागपत्र क्या होता है, तकनीकी त्यागपत्र से किसी शासकीय कर्मचारियों को क्या लाभ मिल सकता है और तकनीकी त्यागपत्र। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में तकनीकी त्यागपत्र के बारे में। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन ने तकनीकी त्यागपत्र और पूर्व सेवाओं के लाभ हेतु एक आदेश निकाला है और ये वित्त निर्देश है। आप स्क्रीन में देखेगा, मैं नीचे देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वित्त निर्देश 41/2018 और इसमें तकनीकी त्यागपत्र के संबंध में तकनीकी त्यागपत्र की स्थिति में मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन के समस्त विभाग, और अगर विषय में आप देखेंगे तकनीकी त्यागपत्र के पूर्व सेवाओं का लाभ, वेतन निर्धारण, अवकाश इत्यादि के प्रोविजन दिए जाने बाबत समेकित आदेश। तो साथियों, संक्षेप में इसको देखते हैं। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं, आप किसी नवीन पद की परीक्षा, सीधी भर्ती की परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए आपने अपने विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया है, आपको विभाग से अनुमति भी मिल गया है, आप परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर देते हैं। इस स्थिति में जब आप नवीन पद में जाएंगे तो आपको पुराने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। शासन का कहना है कि इस त्यागपत्र को सामान्य त्यागपत्र नहीं माना जाएगा, इस त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माना जाएगा अगर आपने अनुमति दिया है। और ऐसी स्थिति में आपको पूर्व की सेवाओं, आपने जितने भी सेवा किए है उसका आपको लाभ दिया जाएगा। तो उसके संबंध में ही ये आदेश सरकार जारी करता है, सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, इसमें अगर आप देखेंगे, विषय में अगर आप देखिएगा तो विषय में दिया हुआ है सेवाओं का लाभ, वेतन निधान, पहला है वेतन निधान, दूसरा अवकाश और उसके बाद इत्यादि प्रयोजन हेतु किया जाना है। तो साथियों, अवकाश के संबंध में अगर आप देखेंगे तो अवकाश शासकीय कर्मचारियों को जो मूल रूप से दो मुख्य अवकाश मिलते हैं, एक होता है सीएल, दूसरा होता है ईएल। तो साथियों, जो सीएल होता है वो आपका वार्षिक स्तर पर मिलता है। अगर आपने साल भर में अपने सीएल खत्म नहीं किए हैं या सीएल का उपभोग नहीं किया है तो वो साल के अंत में लैप्स हो जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें दूसरा होता है ईएल। अगर ईएल जो आपको जिस साल में, वित्त वर्ष में आपको ईएल मिला है, अगर उस साल आपने अपने ईएल का प्रयोग नहीं किया है तो वह ईएल आगे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवकाश ऐसा हुआ। और दूसरा होता है वेतन निर्धारण। वेतन निर्धारण की स्थिति, कई प्रकार की स्थितियां बनेंगी, हम लोग इसका आदेश में आगे देखेंगे। तो वेतन निर्धारण हेतु भी यहाँ पर मुख्य बात यह है, वेतन निर्धारण हेतु भी तकनीकी त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है। अब देखिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं तकनीकी त्यागपत्र, इसका टू का फर्स्ट। तो टू का फर्स्ट में साथ ही आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मोटे रूप से यही कहा गया है कि अगर आप आवेदन देते हैं, शासकीय कर्मचारी है, आवेदन देते हैं, आपका आवेदन स्वीकृत होता है, नवीन पद पर आप सफलतापूर्वक सीधी भर्ती की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, आपका चयन हो जाता है और वैसी स्थिति में आपका त्यागपत्र है तकनीकी औपचारिकता मानी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद अगर इसमें आगे देखते हैं अवकाश अग्रेशन हेतु भी इसमें दिया गया छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं नियम 2010। इसके अंतर्गत आपका अवकाश संबंधी जो अग्रेशन होगा उसको किया जाएगा, इसमें देखा है। इसमें जो महत्वपूर्ण है साथियों, इसको हम लोग देखते हैं। तकनीकी त्यागपत्र का मेन जो महत्वपूर्ण है वो है आपको देखिए 2.2, इसमें है वेतन संरक्षण। अगर इसका फर्स्ट पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर मतलब आपका त्यागपत्र सामान्य नहीं है, तकनीकी त्यागपत्र है। शासकीय सेवक की पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जाएगा, मतलब वेतन निर्धारण भी के लिए भी दिया जाएगा। ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22C का उपयोग करके किया जाएगा। तो तकनीकी त्यागपत्र की स्थिति में आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा, आपका वेतन संरक्षण रहेगा और मूलभूत नियम 22C का उपयोग किया जाएगा। साथियों, वेतन संरक्षण से जहां तक मैं पढ़ा हूं, मेरे विचार से वेतन संरक्षण का मतलब यही होता है कि आपने जितना वेतन आपको मिला है आपकी पूर्व सेवा, कम से कम उतना आपको मिलेगा, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। वेतन संरक्षण का जहां तक अर्थ है ये मैं समझता हूं। अगर कुछ का अन्य अर्थ होगा तो कृपया कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। इसके बाद साथियों, इसको बाकी को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देते हैं 2.2 नियम का 3। इसमें दिया गया है ऐसे त्यागपत्र के पूर्व सेवाओं नए पद सेवा संवर्ग में वार्षिक वेतन वृद्धि। देखिए साथियों, यहाँ महत्वपूर्ण है वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु निर्धारण, न्यूनतम अवधि की गणना हेतु भी मूल नियम 26 के प्रावधानों का शामिल किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए दो मूलभूत नियम का उपयोग किया गया है इस तकनीकी त्यागपत्र से संबंधित वित्त निर्देश 41/2018। पहला है वेतन निर्धारण हेतु मूलभूत नियम 22C और दूसरा है वार्षिक वेतन वृद्धि। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वर्ड है वार्षिक, प्रतिवर्ष जो वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु
मूलभूत नियम 26 का उपयोग किया गया है। ये 2 मूलभूत नियम का उपयोग किया गया है। और इसके बाद सामान्य भविष्य निधि के बारे में दिया गया है, फिर पेंशन पात्रता हेतु दिया गया है। तो 2018 में ये निकला था, उस समय पुरानी पेंशन की सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई थी, तो पेंशन हेतु 2004 का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और इसके बाद नवीन अंशदायी पेंशन, इसके बारे में कहा गया है, इसको आप पॉज करके रोक सकते हैं। इसके बाद साथियों 2.6 जो ये महत्वपूर्ण है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग देते हैं सेवा पुस्तिका। सेवा पुस्तिका पूर्व कार्यालय द्वारा संधारित शासकीय सेवक की अध्यानतन सेवा पुस्तिका कार्य मुक्ति संबंधी टिप्स सहित नवीन कार्यालयों को अंतरित किया जाएगा। सेवा पुस्तिका भी आपकी वही होगी जो आपकी पूर्व में सेवा पुस्तिका थी, उसी को ही हस्तांतरित किया जाएगा। साथियों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण है वह है इसका अंतिम लाइन, जिसमें कहा गया है उपरोक्त निर्देशों के अधीन पूर्व सेवा जोड़ने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा। मतलब आप जो विभाग में हैं उस विभाग को होगा, ऐसा कम से कम इस आदेश से निकल रहा है। तो साथियों ये है तकनीकी त्यागपत्र। आप निम्न से उच्च में गए हैं या उच्च से निम्न में गए हैं या समान से सामान्य आए हैं, इस जो आदेश है इसमें सिर्फ उक्त पद और जिस पद और उक्त पद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, निम्न से उच्च, उच्च से निम्न, सामान्य से सामान्य, समान से समान, ऐसे शब्दों का उल्लेख कम से कम इस आदेश में नहीं किया गया है। अगर आपको तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप आवेदन देते रहिए, और इस आदेश के तहत तो इसका लाभ मिलना चाहिए। खासकर स्टाइपेंड के संबंध में बहुत सारे साथियों की शिकायत है कि इस आदेश के तहत उनको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो साथियों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।